आईपीएल आ चुका है दोस्तों। अब कुछ लोग ड्रीम 11 के नाम पर, माई 11 सर्कल के नाम पर सट्टा लगाने वाले हैं। आपके फोन में, पीसी में इन एप्स के ऐड हर जगह मिल जाएंगे। आप गूगल पे की ट्रांजैक्शन कर लो, उसके बाद कूपन इनका निकल रहा है। आपको इंस्टाग्राम पर इनके ऐड मिल जाएंगे। ड्रीम 11 के ड्रीम से 11 लोग करोड़पति बन रहे हैं। आपको फोन पे पर इनके ऐड मिल जाएंगे, अमेजोन पे पर इनके ऐड मिल जाएंगे। मतलब हर जगह, जो भी जगह आप सोच सकते हो, आप इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको इनके एड्स दिखने ही वाले हैं। हर मैच में 11 करोड़पति। और अब तो वैसे भी आईपीएल चालू है, तो इस टाइम तो आपके फोन में एड्स आने ही आने वाले हैं। भरमार आपके फोन में होने वाली एड्स की। और ये सट्टेबाजी वाले ऐप एक या दो नहीं है, ये एप्स इतने सारे हैं। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल, विंजो, हाउसेट। और अगर आप फैंटेसी एप्स को गूगल पर सर्च करोगे ना, तो आपको इतनी बड़ी संख्या इन एप्स की मिलेगी कि आप गिनते गिनते थक जाओ। और ये जितने भी एप्स हैं, इनके पास सेलिब्रिटीज की कमी नहीं है। इनके पास बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, इनके पास बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, और इनके पास बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, जिनको आप रेगुलर देखना पसंद करते हो, जिनके ऊपर आप भरोसा करते हो। मैक्सिमम लोग इन एप्स को प्रमोट करते हैं, जैसे कि धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी। और जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, यूट्यूबर्स या फिर जो क्रिकेटर्स हैं, ये इनके एप्स को प्रमोट करते हैं क्योंकि ये पैसा अच्छा खासा फेंकते हैं। वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, पैसा फेंक तमाशा देख। लेकिन इन सेलिब्रिटीज या जो भी क्रिकेटर्स वगैरह हैं या जो भी यूट्यूबर्स वगैरह हैं, उनके बारे में मैं एक चीज आपको बताने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अभी तो वीडियो की शुरुआत हुई है। अभी तो मुझे आपको ये समझाना है कि ये ड्रीम 11 वाले ऐप या जो भी फैंटेसी एप्स हैं, जिन पर आप आईपीएल के टाइम पर पैसा लगाते हो पैसा कमाने के लिए, ताकि आप 1 करोड़ रुपए जीत जाओ, वो कैसे काम करती हैं, कैसा आपको पागल बनाती हैं, और आपको इनका यूज क्यों नहीं करना चाहिए। मतलब मैं तो यही कहूंगा कि आपको इन एप्स पर पैसा ही नहीं लगाना है। तो जितनी भी फैंटेसी एप्स हैं, सारे सेम तरह से वर्क करते हैं। किसी का फर्स्ट प्राइस 1 करोड़ रुपए होता है, 2 करोड़ रुपए होता है, कोई भाई साहब थार बांट रहा होता है फर्स्ट प्राइस में। सारे एप्स का धंधा सेम ही है। मैं ड्रीम 11 से शुरुआत करता हूँ वीडियो की। आपने एक ट्रेंड में सुना होगा, ये मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पर टीम बना लो। ये ड्रीम 11 की टैगलाइन थी, ताकि आप इनके झांसे में आ जाओ और आप ड्रीम 11 पर टीम बनाने लग जाओ। और कुल मिलाकर बात ये थी कि आप खाली मत बैठो, ड्रीम 11 पर टीम बनाओ। और जब ड्रीम 11 या फिर जितनी फैंटेसी एप्स की जो इमेज थी वो थोड़ी चेंज हो गई, सट्टेबाजी वाली हो गई थी, तब ये थोड़ा चेंज लाते हैं अपनी टैगलाइन में। तो ड्रीम 11 ने अपनी टैगलाइन कर दी, खेलो क्रिकेट दिमाग से। मतलब सट्टा लगाओ लेकिन दिमाग से लगाओ। अब जिन लोगों को नहीं पता, वैसे तो मैक्सिमम लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता ही होगा ये इन एप्स में होता क्या है, करना क्या होता है। फिर भी अगर जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये जितने भी एप्स होते हैं, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, ये जो भी है, इनमें ऐसा होता है कि आपको एक टीम बनानी पड़ती है। जैसे आईपीएल में 2 टीम्स खेल रही हैं, उन दोनों टीमों के प्लेयर्स में से आपको 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है अपनी खुद की। और आपको 11 वो प्लेयर्स चुनने हैं जो उस मैच में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। अगर आपने उस दिन में होने वाले मैच के 11 सबसे बेस्ट प्लेयर चुन लिए, तो आप फर्स्ट प्राइज जीत जाओगे। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आप नहीं जीतोगे। अब ये इतना भी सिंपल नहीं है कि आपने बेस्ट प्लेयर चुन लिए तो आपको फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा। अब ये ही चीज है कि जो चीज आपको दिखाई जाती है और जो चीज आपको नहीं दिखाई जाती। आपको क्या नहीं दिखाया जाता, आप जब इन एप्स को इंस्टॉल करते हो तो वहां पर आपको चीज पता चलेगी कि जब आप ड्रीम 11 की टीम तैयार करोगे तो वहां पर कुछ रूम्स होते हैं। किसी रूम की एंट्री फीस 100 रुपए होगी, किसी रूम की एंट्री फीस 70 रुपए होगी, किसी रूम का टिकट 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000, 10,000, जितने भी रुपए का आप सट्टा लगा सकते हो, उस वाले रूम में आप एंटर हो सकते हो। और यही तो खेल है फैंटेसी एप्स का। अब मान लो आपने सबसे छोटे वाले रूम में एंटर किया और सबसे छोटे वाले रूम की एंट्री फीस थी 30 रुपए। आपने 30 रुपए लगा दिए। अब जो आपने 30 रुपए लगाए हैं उस पे पहले तो हाउस कट लगेगा, और हाउस कट एक तरह का टैक्स मान लो जो ड्रीम 11 अपने पास रखेगा। मतलब आपने जैसे 30 रुपए लगाए हैं तो उसका 30 से 40% तो ड्रीम 11 अपने पास रख लेगा। और सिर्फ आप ही उसमें 30 रुपए नहीं लगा रहे हो, पूरे इंडिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, स्टूडेंट्स वगैरह हैं, जो कि 30 रुपए लगा रहे होंगे और सबसे 30-40% कट लगेगा। और जो बचा हुआ 60% होगा, उसमें से पैसे बांटे जाएंगे जो भी विनर्स होंगे उस रूम के। तो ये तो पक्की बात है कि अगर आपने 30 रुपए लगाए हैं तो आप 1 करोड़ या 2 करोड़ का प्राइस तो नहीं जीत सकते। और जो फर्स्ट प्राइज होता है, जो इनका 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए वाला प्राइज होता है, उसकी फीस बहुत ही ज्यादा होती है। और उस रूम में भी 1-2 लोग नहीं खेल रहे होते, उसमें भी लाखों करोड़ों लोग खेल रहे होते हैं। और जिस रूम में लाखों करोड़ों लोग खेल रहे हैं उसमें सिर्फ आप खेल रहे हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि लाखों करोड़ों लोग में से आप विनर हो। ये चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। और हो सकता है कि आप जीत भी जाओ, क्योंकि आपकी स्किल और आपका लक, ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं आप जीतोगे नहीं जीतोगे। क्योंकि करोड़ों लोग खेल रहे हैं तो एक ना एक तो कोई जीतेगा ही। लेकिन बाकी जितने लोगों ने पैसे लगाए हैं उनका क्या होगा कातिया? उनके पैसे तो माइनस में चले गए, उनका तो हो गया लॉस। ड्रीम 11 या फिर जो भी फैंटेसी एप्स जितने भी हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है कि आप जीत रहे हो, हार रहे हो, या जो भी आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी आपके साथ होता रहे, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जब आपने रूम की एंट्री फीस दी, जिस भी आप रूम में एंटर हुए हो, उसमें से 30 से 40% तो
ड्रीम 11 ने रख लिया। अब आपके साथ कुछ भी होता रहे, ड्रीम 11 को उसके पैसे मिल गए और जो 60% बचा हुआ है वो 60% बांट दे जितने भी लोग उस रूम में होंगे और जो विनर्स वगैरह होंगे। तो ये बात भी सीधी है कि करोड़ों लोग खेलेंगे जरूर, लेकिन जीतेंगे सिर्फ कुछ लोग, और कुछ लोग ही प्रॉफिट में जाएंगे, बाकी लोग लॉस में जाएंगे। और 1 या 2 करोड़ का प्राइस तो एक ही बंदे को मिलना है ऐसे, तो वो तो आप अपना चांस देख सकते हो, ना के बराबर ही चांस होते हैं। तो यही वजह है दोस्तों जिस वजह से मैं इन एप्स को सट्टे वाले एप्स बोल रहा हूँ। ये एक तरह की लॉटरी ही समझ लो। अब आप बोलोगे ये ऐप लीगल क्यों है इंडिया में? पहले दोस्तों क्या होता था कि हमें प्ले स्टोर पर ये ऐप नहीं देखने को मिलते थे क्योंकि लीगल नहीं थे, लेकिन लीगल है। अब क्यों लीगल है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन एप्स को गेम ऑफ स्किल बोलकर लीगल किया हुआ है। अगर आप इन एप्स में खेलोगे तो एक गेम ऑफ स्किल से आप जीत सकते हो। अब गेम ऑफ स्किल के नाम से हम एक गेम को और जानते हैं जो कि टीवी पर बहुत ज्यादा फेमस है, और उस गेम का नाम है केवीसी। लेकिन केवीसी में जाने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं होती है। अगर केवीसी में जाने के लिए 1 लाख या 2 लाख एंट्री फीस रख दी जाए तो कौन ही जाएगा वहां पर? मतलब ये समझो कि जीतेगा एक बंदा, लेकिन हमने 1000 बंदों से 1 लाख रुपए ले लिए और जीतने वाले को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। अब जीतने वाले को तो 1 करोड़ मिल रहे हैं, लेकिन 1000 बंदों से जो हमने 1-1 लाख रुपए लिए हैं उसकी कैलकुलेशन कर लो आप, और उसमें से 1 करोड़ घटा लो तो केवीसी को कितना फायदा हुआ। हालांकि केवीसी में जाने की कोई एंट्री फीस नहीं है, इसलिए वो गेम ऑफ स्किल है, और मैं सीधा कहूंगा कि केवीसी अच्छा है। लेकिन ये ड्रीम 11 वाले जितने भी फैंटेसी एप्स हैं इनका ही सीधा हिसाब है कि भाई हम तो फीस लेंगे और हम अपना कट भी लेंगे, और जो बचा हुआ रहेगा पैसा वो आप में बांट देंगे, फिर तो उसमें लॉस ही होगा। मतलब ये तो वो वाली चीज होगी कि 1000 लोगों से हमने 100 रुपए ले लिए और जीतने वाले को 1000 रुपए दे दिए और बाकी की 99,000 रुपए गए जेब में। और जो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इन एप्स को गेम ऑफ स्किल के नाम से चालू किया हुआ है इंडिया के अंदर, मतलब लीगल है ये ऐप, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज स्टेट्स के ऊपर छोड़ी हुई है कि जिस स्टेट को ये एप्स बैन करने हैं वो सीधा कर सकता है, और इसी वजह से कुछ स्टेट्स में ये एप्स बैन भी हैं। तो आई होप कि आपको ये आईपीएल का सट्टेबाजी वाला सिस्टम जो कि इंडिया में लीगल है आपको समझ में आया होगा। माई 11 सर्कल या एमपीएल, हाउस एट, ये जितने भी एप्स हैं आपको इनका सिस्टम समझ में आया होगा, ये कैसे काम करते हैं, कैसे आपका पागल बनाते हैं। और दूसरी चीज मैं क्रिएटर्स के लिए, सेलिब्रिटीज के लिए और क्रिकेटर्स के लिए बोलना चाहूंगा कि आप इन एप्स का प्रमोशन करते हो, सही है, आपको पैसा अच्छा खासा मिल रहा है इन एप्स को प्रमोशन करने का, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप इन एप्स को प्रमोट कर रहे हो, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आप किसी के हारे हुए पैसों से किसी ऐप का प्रमोशन कर रहे हो। जैसे मैं ड्रीम 11 का ही एग्जांपल दे देता हूं। आप ड्रीम 11 का प्रमोशन कर रहे हो, ड्रीम 11 के पास पैसा कहां से आ रहा है? ड्रीम 11 के पास तो पैसा आ रहा है, काफी सारे लोग जो ड्रीम 11 की सट्टेबाजी में हार जाते हैं, ड्रीम 11 के पास उनका ही पैसा तो जा रहा है, और वो ही पैसा घूम फिर के आपके पास आ रहा है प्रमोशन के लिए। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि आप प्रमोशन कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोशन कर लो आप, लेकिन आप ऐसे ऐप को प्रमोट कर रहे हो जिससे किसी बंदे का लॉस हो रहा है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, मतलब शेयर कर देना उन लोगों को जो आईपीएल के वक्त इन एप्स में पैसा लगाते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली खुद काफी सारे लोग देखे हैं जो इन एप्स में पैसा लगाते हैं, और मैं बिल्कुल मना करता हूं कि इन एप्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप भाई मालिक हो, आप तो आप जो भी अपने पैसे के साथ करो, आप अपने पैसे में आग लगा दो, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। आज की इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।